Hello everyone, welcome to one and only Professor United। यार यार क्यूबा मिचेल वाला तो यार मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल था। बीइंग इंडियन मुझे अच्छा नहीं लगा और उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, सो गो एंड चेक इट आउट। पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, सिंपल इज दैट। एनीवे, मैं उसको डेडिकेट वीडियो आज बनाने वाला था, इसलिए मैंने आज ये डिस्कशन टॉपिक चढ़ा हूँ। इसके अलावा हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे जो लेटर पार्ट में है। जो ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो जो भी बांग्लादेश का बात कर रहे हैं, बांग्लादेश फुटबॉल के ऊपर, उसका एक आप टाइमलाइन डाल दीजिएगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड का अलग से टाइमलाइन डाल दीजिएगा, तो जिसको जो भी देखनी है वो देख सकती है। बाय द वे, मैनचेस्टर इज रियली डूइंग वेल टुडे। एनीवे, लेट्स मूव इनटू द बांग्लादेश फुटबॉल। पर कल रात को सोच रहा था कि यार क्यूबा मिचेल तो जा रहा है अपनी करियर को तबाह करने के लिए, बट अगेन एट द एंड ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट नो डाउट अबाउट इट। तो तब सोचते सोचते मैंने ये भी सोचा कि क्यूबा मिचेल क्या एक नया, जैसे हमजा चौधरी जब आया तब एक वाइब लेके आया कि ओरिजिन प्लेयर बांग्लादेश पे अभी आएंगे। हमजा आया, उसके बाद सामी सोम आया, क्यूबा आया, जो भी आपको दिख रहा है। हाँ, काजी वाजी सब थे, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, हमजा वॉज द गाय हु मेक द होल वाइब राइट। क्या क्यूबा मिचेल इज पुटिंग ए ट्रेंड, सेटिंग ए ट्रेंड कि जो भी बांग्लादेश ओरिजिन प्लेयर है सेकेंड टायर, थर्ड टायर, फोर्थ टायर, फिफ्थ टायर में खेल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली हमजा एंड सामिद सोम जो कि फर्स्ट टायर खेल रहे हैं, जो फर्स्ट टायर नहीं खेल रहे हैं, दे वुड बी ज्वाइनिंग सुन अबहानी एंड वसुंधरा किंग इन नेक्स्ट 1-2 ईयर। इफ दैट हैपन्स, भाई ओरिजिन प्लेयर लाने का कोई मतलब नहीं है। और ये पता है आपको, ये खेलते थे फिनलैंड के टॉप लीग में। हाँ, फिनलैंड की टॉप लीग में, और फिनलैंड आपको पता है कितना अच्छा टीम है और कितनी अच्छी लीग है। वहाँ पे टॉप लीग में खेलते थे और वहाँ छोड़ के उन्होंने वसुंधरा किंग ज्वाइन किया। तो ये पहला स्टोरी नहीं है कि ये हम लोग सुन रहे हैं अबाउट क्यूबा मिचेल। ऐसे जमाल भुइयां जो आपके कैप्टन हैं, वो भी आपके नीदरलैंड के ये में अच्छे क्लब में खेल रहे थे भाई, FCK में, कोपागनन में, ब्रॉन्डी में है, बहुत अच्छे जगह पे खेलते थे। फिर वो अबहानी ज्वाइन करे एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो इसका ये मतलब है कि लीग मतलब फर्स्ट टायर हो या सेकंड टायर हो या थर्ड टायर हो या फोर्थ टायर हो या फिफ्थ टायर हो, प्लेयर को जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दे कैन अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, स्पेसिफिकली प्लेयर जो बांग्लादेश ओरिजिन से अभी फिलहाल हैं, दे आर टेकिंग देयर चांस। मैं और एक लिस्ट भी बनाया हूँ जिसमें मुझे लग रहा है आगे जाके हो सकता है। काजी के बारे में तो हम देख लिए हैं, जमाल भुइयां का भी देखे हैं, इसके अलावा और कोई भी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। अभी क्यूबा मिचेल जो हैं आ रहे हैं। और एक चीज़ मैंने सुना है कि यार के ISL अफोर्ड नहीं कर सकती है, मैंने सुना ये बहुत। पहली बात है, उन्होंने ISL ऑफर को कैंसिल किया है क्यूबा मिचेल ने, पहली बात है। दूसरी बात है, अफोर्ड कर पाएगी क्योंकि 1.5 करोड़ पकड़ के चलो साल का क्यूबा मिचेल को मिल रहा है फ्रॉम वसुंधरा किंग फॉर 3 इयर्स डील। इंडिया में बहुत ही बेकार प्लेयर जो है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो नेशनलिटी में खेल भी नहीं रहा है, वैसा प्लेयर 1.5 करोड़ लेके आता है। 1.5 करोड़ जो खेलता नहीं है, जो खेलता है वो 4 करोड़ 6 करोड़ पे जाता है, साल का बोल रहा हूँ। सो एफर्ट की बात नहीं है, यहाँ बात है कि क्यूबा मिचेल वांट टू प्ले फॉर बांग्लादेश फुटबॉल, सो दैट्स द एक पैशन टुवर्ड्स द कंट्री। जैन हकीम कहाँ पे खेल रहे हैं? 6-7 लीग में खेल रहे हैं, इजीली आ सकते हैं जो फॉरेन प्लेयर, मतलब फॉरेन स्ट्राइकर। तो मुझे लग रहा है जैन हकीम का बस पासपोर्ट हो जाए, यू विल सी जैन हकीम इन अबहानी और वसुंधरा और मोहम्मदन और इन टॉप क्लब ऑफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ट्रस्ट मी। क्योंकि वहाँ पे उसकी जो सैलरी वगैरह है वो तो मतलब आप समझ सकते हो, बहुत क्यूबा से भी बहुत कम है।
उसके बाद फ़हीमुदल आने वाला था, वसुंधरा ने अप्रोच भी किया था फ़हीमुदल को, बट उसने बोला नहीं नहीं मैं तो इटली में रहूँगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया। बट अब क्यूबा मिचेल का सैलरी देखने के बाद सोचेगा कि नहीं फिर से ही विल हैव ए सेकेंड थॉट और नॉट, मे बी नेक्स्ट ईयर ही विल स्टे इन सीरिया डी, तो उसके बाद भी सीरिया डी में रहेगा और उसके बाद भी सीरिया डी या सीरिया सी में जाएगा। बट 25-26 साल 27 साल हो जाएगा जब सोचेगा नहीं यार अब आई थिंक मैं सीरिया ए जा नहीं पा रहा हूँ, सीरिया बी नहीं जा पा रहा हूँ, लेट्स गो टू वसुंधरा, लेट्स गो टू अबानी, लेट्स गो टू बांग्लादेश प्रीमियर लीग। इसके अलावा फरहान अली वाहिद अभी तो डिसाइड ही नहीं किए हैं, वो बोले कि और 1-2 साल चाहिए। इफ ही डिसाइडेड एंड स्टिल ही स्टे इन फुलहम अंडर 23 नॉट द मेन टीम, वो भी सोचेंगे साला क्यूबा जाके अच्छा कमा रहा है यार, मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सेम विथ जायन अहमद, सेम विथ नीलय तो कंफर्म है, मैं तो देख रहा हूँ नीलय का जो 20-21 साल का है ना, नीलय भाई साहब जब पासपोर्ट आ जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर तक आ जाएंगे। क्यों? नीदरलैंड में वो जिस टीम के लिए खेल रहे हैं अंडर 20 में, बहुत अच्छी टीम है, बट वो अंडर 20 में बहुत दिन से खेल रहे हैं और 20 साल हो गया है और 1 साल he will not be qualifying for under 21, he has to get into the main team। और जिस तरीके से उनकी सैलरी वगैरह मैं देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि he will be choosing Netherlands football, he will be choosing obviously the Bangladesh football। मेरा ओपिनियन इस चीज़ पे तो यही है, आपका क्या है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या ये सही डिसीजन जा रहा है, सही दिशा पे आपकी ओरिजिन प्लेयर की प्लानिंग चल रही है, वैसी चल रही है? मेरे हिसाब से बीइंग ए ओपोनेंट, बिकॉज इंडियन फुटबॉल हूं मैं तो खुश हूं। बीइंग ए साफ कंटेंट क्रिएटर आई एम नॉट हैप्पी, बिकॉज मैं बांग्लादेश फुटबॉल को एक बेंचमार्क लेके चल रहा था कि यार बांग्लादेश फुटबॉल कैसे काम कर रहा है, देखो AIFF तुम भी काम करो। बट ये देखने के बाद तो मुझे भी अभी मतलब सेकंड थॉट आ रहा है। आपका क्या राय है बताइए, और लेट्स चलते हैं और बात करते हैं ऑब्वियसली द मैनचेस्टर यूनाइटेड, द राइज ऑफ रेड डेविल अगेन। देखिए जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड इज प्लानिंग देयर सीजन हैज बीन डिसेंट, आई नॉट टेल बहुत अच्छा, आई टेल डिसेंट, आई टेल यू व्हाई। सी मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस फॉर्मेशन में खेलनी चाहती है उसमें पर्टिकुलर प्लेयर चाहिए विथ सम स्पेसिफिक क्वालिटी, एंड दैट द सेम थिंग हैपेंड जब पेप मैनचेस्टर सिटी में पहली बार आए थे। दे हैव चैम्पियन टीम, बिकॉज पेप जब आए जिस सीजन, उससे पहले सीजन जो है आपकी प्रीमियर लीग जीत चुकी थी, मतलब एक चैम्पियन टीम थी। पर जब पेप आए, पेप सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन गेम प्ले को इंस्टॉल करना चाहे, और वो जो प्लेयर्स थे वो एडाप्ट नहीं कर पाए, यस, इंक्लूडिंग गोलकीपर्स, डिफेंस, मिडफील्ड एंड अटैकर। जबकि चैंपियन टीम है, चैंपियन प्लेयर्स हैं, उस टाइम के टॉप प्लेयर्स हैं, बट दे आर नॉट एबल टू एडेप्ट। द रीजन इज दैट पेप की जो गेम प्ले है वहाँ पे सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए। एक ऑर्डिनरी प्लेयर और एक बेसिक क्वालिटी प्लेयर नहीं खेल पाएगा वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल, और वो 1-2 सीजन स्ट्रगल किए। सेम जर्गन क्लब को भी यही प्रॉब्लम हुआ, एंड एग्जैक्टली होती है जब एक हाई प्रोफाइल कोच आते हैं, वो अपने टैक्टिक्स को चेंज नहीं करते हैं फॉर सर्टेन प्लेयर्स, दे वांट टू इम्प्लीमेंट देयर ओन प्रूवन ट्रस्टेड मेथड, दैट्स इट। बट बहुत ऐसे कोच हैं एंसेलोटी टाइप, जो अपना कोचिंग मैनुअल इतनी लंबी है, इतनी उनके पास फॉर्मेशंस हैं, इतने टैक्टिक्स हैं कि प्लेयर के हिसाब से, टीम की डायनामिक्स के हिसाब से वो चेंज करते हैं। एंसेलोटी एवर्टन में भी अच्छे कर लिए, बायर्न में भी कर लिए, आई थिंक चेल्सी में भी किए हैं, रॉयल मैड्रिड में भी किए। तो वो एडप्ट करते हैं, डिपेंड करता है प्लेयर डायनामिक्स कैसी है। फॉर एग्जांपल हजार्ड है तो हजार्ड के हिसाब से आपको पूरी गेम प्ले बनानी है। अभी विनीसियस जूनियर है तो विनीसियस जूनियर को और जूड बेलिंगम को आप यूटिलाइज करके गेम रिजल्ट निकालनी है। तो उस तरीके के वो कोच है, उनको प्लेयर देखना है, कौन से प्लेयर सबसे बेस्ट है, उसके इर्द गिर्द हम एक
अपना टैक्टिक्स बनाएंगे और वो रिजल्ट निकालेंगे. बट कम टू पेप और फ्यू सर्टेन कोचेज दे डोंट डू, एंड रूबेन अमोरिम इज़ वन ऑफ देम. अब रूबेन अमोरिम ट्राई करते हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर को ही अपना फोकस में डाल के, या प्लेयर जिसके अराउंड द होल टीम विल सपोर्ट, वो ट्राई कर रहे हैं. वो ऐसे भी प्ले मेकर के बिना तो गेम ही नहीं चलेगा आज के दिन में. बट द वे ही प्लेज द गेम, द वे ही ट्राई टू इम्प्लीमेंट, प्लेयर शुडंट डू एनी मिस्टेक इन द मिडफील्ड और डिफेंस, बिकॉज यहाँ पे 3 डिफेंस रहती है आपकी रूबेन अमोरिम की सिस्टम में. तो ऑब्वियसली 3 डिफेंस है, मतलब आपके पास 3 डिफेंडर हैं, और जो फुल बैक है बहुत ज़्यादा, जैसे अमाड मे बी लेफ्ट साइड में एक अच्छा सैंचो टाइप टॉप क्लास विंगर जो विंग बैक का रखेंगे. अभी तो लेफ्ट बैक में खेल लेते हैं आपके डिफेंडर, बट स्टिल एम तो डिफेंडर है ही नहीं. तो उससे क्या होता है ना, आप मिस्टेक नहीं कर सकते. अब हाँ, मैंने सुना है कि और लग रहा है कि उगाटे या कैसेमीरो के साथ ब्रूनो खेलेंगे इन द मिडफील्ड, और अटैकिंग मिडफील्डर में आप 2 अटैकिंग मिडफील्डर जो साइनिंग किया है उनको खिलाना है, इंक्लूडिंग कुना. सो इसका ये मतलब है कि आपके पास डिफेंस में 3 डिफेंडर हैं, बाकी कैसेमीरो है या जो भी आपकी डिफेंसिव मिडफील्डर, 4 प्लेयर को डिफेंसिव ड्यूटी, रेस्ट सब कुछ चले जाएंगे अटैक में विद द बॉल. ऑफ द बॉल दे बिकम 5 डिफेंस. मतलब आप जो विद द बॉल है आप मिस्टेक नहीं कर सकते, क्यों करोगे तो पूरी डिफेंस जो है खुल जाएगी, क्योंकि 3 ही लोग हैं डिफेंस करने के लिए, और कैसेमीरो या उगाटे कितना ही कर लेंगे. और इसी के वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड 17 या 16 या 14 या 15 जो भी पोजीशन में आपको जो लग रहा है राइवल फैन, वो पोजीशन में हम पहुंच गए थे, क्योंकि वो एडेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, प्लेयर को समझ ही नहीं पा रहा था, और सब एरर प्रोन प्लेयर है. आप पेप के सिस्टम में देखोगे शॉर्ट पासेस है, बट मिस्टेक नहीं है. 90% 88% की उनकी पासिंग एक्यूरेसी है, बट यहाँ पे आते तो सडनली वो 85 80 77 हो जाता है. तो आपको काउंटर अटैक बनेगा और आप गोल खाओगे. तो रूबेन अमोरिम की जो टैक्टिक्स में फिट बैठने के लिए जो सर्टेन प्लेयर चाहिए, इंक्लूडिंग ये स्ट्राइकर, जो कि मूवमेंट हो नहीं रही है. प्रीसीजन स्टार्ट हो चुका है, हमारे प्लेयर बस 2 ही साइन हुए हैं. हमको अभी भी बहुत जगह पे काम करनी है, इंक्लूडिंग डिफेंस, और आपको एक मिडफील्डर लानी है जो डायनामिक हो, मतलब वो डिफेंसिव भी करे और बॉल प्रोग्रेशन भी सही से करे. उगाटे कर नहीं पा रहे हैं, पूरा डबल वर्क. वो डिस्ट्रक्टिव काम तो कर लेते हैं, उसके आगे का काम बहुत कम कर पा रहे हैं, और उनसे मिस्टेक्स भी हो रही है. सो आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो वी आर वेरी स्लो इन आवर रीबिल्डिंग ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड.